फिर मुसलमानों की बड़ी जीत, कोर्ट का पुलिस पर एक्शन। दोस्तों, ये जो खबर है आपको मैं बताने जो जा रही हूँ दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर को अगर आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये खबर कैसी है और किस तरह से मुसलमानों के साथ, या कहिए हवाबाजी या वाहवाई या अपने अंकों को बढ़ाने के लिए पुलिस किस हद तक चली जाती है। और आपको बताऊं, पुरुष पुलिस ही नहीं, अब तो महिला पुलिस भी अपने नंबर बढ़ाने, बीजेपी की आंखों का तारा बनने के लिए इन 4 युवकों को जिस तरह से इनकाउंटर किया है, वो सारा सब कुछ भेद खुल गया। और खुलने के बाद जो हमारी कोर्ट है, कोर्ट ने सीधा पूछ ही लिया कि भैया ये तुमने जो किया है वो क्यों किया है। फिर मुसलमानों की हो गई बड़ी जीत, कोर्ट का पुलिस पर एक्शन। पूरी खबर क्या है दोस्तों, क्यों जंगल ले जाकर के उन जवानों को मारा गया और बताया गया कि इनकाउंटर में मारे गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। आए दिनों मुसलमानों को लेकर जिस तरह की वाहियात खबरें चलती है दोस्तों, वाहियात तरीके से उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और ज़बरदस्ती उनको इल्ज़ाम लगाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। बेहद शर्म की बात है। अब यही शर्म महिला पुलिस, जो कि एक माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी या फिर किसी की पत्नी होगी, लेकिन नंबर बढ़वाने में तो सबसे अव्वल निकली। दोस्तों, ये मामला है अक्टूबर गाज़ियाबाद का। और गाज़ियाबाद में ये 4 लड़के, इन पर जो आरोप है, इन लड़कों के पहले मैं नाम बता दूं, ये 4 मुस्लिम लड़के हैं। इनका नाम है इरफान, शादाब, अमन और नाजिम। ये चारों लड़कों पर यह आरोप है कि ये ऑटो में बैठने वाले लोगों को बहला फुसला कर लूट लेते थे और लूट का सामान बेच देते थे। अब महिला पुलिस जो थी, इनके पीछे पड़ी कि ये लोग यात्रियों को पकड़ लेते हैं, उनको लूटते हैं और बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। युवक है ये और ऊपर से मुस्लिम है और इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं, तो पकड़ा गया भाई, पकड़ा गया उन युवकों को। लेकिन कोर्ट ने, इन युवकों ने बताया, जब इन्हें पकड़ा गया कोर्ट पुलिस द्वारा, और जब ये कोर्ट में पकड़ कर हाजिर हुए तो जज साहब के सामने इन चारों ने जो कुछ बयान दिया दोस्तों, वो आपको भी सुनना चाहिए। मैं आपको सुना रही हूँ। कोर्ट ने इन युवकों ने कहा कि उन्हें थाने से सीधा जंगल ले जाकर गोली मारी गई और इस पर कोर्ट ने महिला थानेदार से थाने की सीसीटीवी फुटेज पेश करने को कहा, मगर इन्होंने बहाने बनाकर फुटेज देने से बचने की कोशिश की है। यानी कि जब ये लड़के कोर्ट पहुंचे तो इन्होंने जज साहब के सामने कहा कि ये हम लोगों को थाने ले गई, थाने ले जाने के बाद जंगल ले गई, वहां पर गोली मारी गई और जब फिर थाने वापस लेकर आई तो कोर्ट ने पूछा कि थाने में ये लड़के भाग रहे थे, इनको गोली लगी, तो वो गोली का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? महिला पुलिस लाकर दो। तो भाई ये बहाने बनाने लगी, क्योंकि इन्होंने झूठ बोलकर इन लड़कों का इनकाउंटर किया था और इसको छुपाने के लिए पुलिस को भी झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि तकलीफ पहुंचाना, सज़ा देना, सालों साल इन मुसलमान लड़कों को सलाखों के पीछे कर देना, एक ऐसी मानसिकता, कीड़े वाली, बजबजाती, सड़ी हुई मानसिकता पनप रही है इस देश में तमाम उन युवा, महिला, पुरुष सबके दिमाग में। और अपराधी जो थे वो मुस्लिम थे, तो कैसे नहीं होता। लेकिन कोर्ट, न्याय, अदालत अब भी मौजूद है जो न्याय करती है। तो कोर्ट ने पूछ ही लिया कि लाओ उस थाने का सीसीटीवी फुटेज लाओ जहां से ये भाग रहे थे और इनको इनकाउंटर किया गया। तब महिला पुलिस आनाकानी करने लगी, बगल झांकने लगी, बहाना बनाने लगी। आगे की बात ही बता रही हूँ दोस्तों। कोर्ट ने पूरी कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाए और महिला थानेदार के खिलाफ प्रेक्यूड दर्ज करने का आदेश दे दिया। साथ ही सीएमओ को मेडिकल बोर्ड गठित कर चारों युवकों की डॉक्टरी जांच कर चोटों के निशान गिरने के निर्देश दे दिए। दोस्तों, जज साहब का बहुत बड़ा एहसान। जज साहब ने जो आदेश दिए हैं दोस्तों, वो अगर हर थाने पर आ जाए, थाने की पुलिस वालों से इसी तरह पूछताछ हो, तो जेलों में जो सालों साल
ज़बरदस्ती एफआईआर में जो लोग सड़ रहे हैं सालों साल, जिनको पूछने वाला भी कोई नहीं है, तो वो निकल सकते हैं, जिस तरह के जज साहब ने आदेश दिए। दोस्तों आगे मैं सुनाती, यह इनकाउंटर उस समय हुआ जब यूपी सरकार मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस को इनकाउंटर करवाने की पहल कर रही थी। लेकिन सच्चाई यह लगती है कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के नाम पर खुद अपराध कर दिया। उन्हें यह भी पता था कि विशेष धर्म के युवकों के साथ ऐसा करने से मामला ज़्यादा सुर्खियों में आएगा। समझिए दोस्तों, किस तरह से कहाँ जाए मुसलमान। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो जाएगा कहाँ मुसलमान। मुसलमानों को सरेआम पीटा जा रहा है, सरेआम उनके काम नहीं करने दिया जा रहा, सरेआम पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी जा रही है। अगर इस हत्या का या फिर किसी लड़ाई झगड़े भ्रष्टाचार अपराध की रिपोर्ट लिखवाने अगर पुलिस थाने पर भी जाते हैं तो पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, और आरोपी साबित करने के लिए उन्हें जंगल ले जा करके गोली मारी जाती है और बताया जाता है कि थाने से भाग रहे थे। लेकिन इस देश में संविधान है, कानून है, न्याय है, जज साहब हैं जो न्याय करेंगे। इस पूरे प्रकरण में पुलिस पर गंभीर सवाल उठते हैं, और ये गाजियाबाद की पुलिस है, महिला पुलिस है, और इन पर कोर्ट ने जिस तरह की दफाएं लगाई हैं दोस्तों, कोर्ट ने इनसे पूछ ही लिया है, और कोर्ट ने इनको सारे पूरे थाने की जांच सीएमओ को भी दे दी। मेडिकल जांच भी इन लड़कों की होगी कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी चोटें हैं, ये सब बताओ और निशान बताओ। और ये जो इनकाउंटर हुआ दोस्तों, रात के अंधेरे में मिशन शक्ति के तहत हुआ है इनकाउंटर। ये देखिए दोस्तों, इनकाउंटर की ये देखिए, यह इनकाउंटर उस समय हुआ जब यूपी सरकार मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस से इनकाउंटर करवाने की पहल कर रही थी। लेकिन सच्चाई यह लगती है कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ने के नाम पर खुद अपराध कर डाला। दोस्तों ये इस देश की सच्चाई है। जो इन लोगों ने जहर बोया है दोस्तों, वो फसल तैयार हो गई है, और वो फसल के कीड़े इन लोगों के दिमाग में हैं। लेकिन कोर्ट कचहरी और संविधान देश को बचाए रख रहा है और देश को बिखरने नहीं दे रहा है। जिस तरह के झूठ प्रोपेगेंडे चलाकर मुसलमान नौजवानों को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी चल रही है, उसको कोर्ट ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।